Dear students, okay, today now we are discussing our new topic, that is the effects of light on a plant. In the last video, we are discussing about the effects of light on animals. Okay, today we are discussing on the effects of light on plants. ठीक है, one by one we are discuss. First point, we all know about the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस आप बेटा अपनी थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो. फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो प्लांट है, ठीक है, अपना जो फूड बनाता है वो कौन से प्रोसेस की हेल्प से बनाता है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाता है. ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब होता है क्या? फॉर्मेशन. दैट मीन्स क्या हुआ कि लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? कुछ फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो लाइट क्या है? इसेंशियल है किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. ठीक है, और जो प्लांट है बेटा उसके लिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या है? इसेंशियल प्रोसेस है. और वी कैन से दैट कि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसके लिए? प्लांट के लिए. क्यों? बिकॉज जब फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, कैसे अगर मैं रिएक्शन लिखूं, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो H2 होता है, ठीक है, वो कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर प्लस यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है. ठीक है, और जो ये रिएक्शन होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, और ये जो सनलाइट है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? क्लोरोफिल की अंदर क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, जो क्लोरोफिल है वो क्या होती है? एक पिगमेंट होती है. ठीक है, जो हेल्प करती है किसको? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो ये क्या है? ग्लूकोज की प्रोडक्शन हुई, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन की इवॉल्वमेंट हुई. जो ये ऑक्सीजन है इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं अपने लिए. ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. इसके साथ साथ बेटा जब फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पे क्या होता है? टू फॉर्म ऑफ जो एनर्जी एटीपी प्लस NADPH2. ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो अपने लोअर क्लासेस में, क्लास +1 में, इन केस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. क्या कि जब क्या होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जब फोटोकेमिकल फेज चलता है, और वी कैन से दैट जब C3 साइकिल होता है, या मैं बोलूं जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि एटीपी और NADPH2 की क्या होती है? प्रोडक्शन होती है बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये जो एनर्जी करेंसी की जो फॉर्म है वो भी यूज होती है, जो फर्दर क्या है प्लांट्स अपने जो लाइफ एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज करता है. ठीक है, तो लाइट क्या है? इसेंशियल है प्लांट के लिए. किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. अगर हम भी बोलते हैं बेटा कि वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर द फूड, दैट्स व्हाई हम कैसे हैं कि प्लांट जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो अपना फूड नहीं बनाएगा, अगर फूड नहीं बनाएगा तो वो हमें भी नहीं देगा. तो लाइट क्या है? क्रूशियल, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? प्लांट के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. क्या? पिगमेंटेशन. नेक्स्ट फैक्टर क्या है बेटा? सेकंड, पिगमेंटेशन. ठीक है, पिगमेंटेशन क्या होता है कि पिगमेंट्स, लाइक पिगमेंट कौन कौन सी होती है? लाइक क्लोरोफिल. ठीक है, और क्लोरोफिल की भी बेटा क्या फर्दर कैटेगरी होती है? क्लोरोफिल A B C D E F. ठीक है, ऐसे क्या होती है? कुछ कैटेगरीज होती है. ठीक है, इसके साथ साथ क्या होती है? कुछ और पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे क्लोरोफिल हो गई. ठीक है, और जो कुछ पिगमेंट्स है बेटा वो फ्रूट्स में और फ्लावर्स में भी क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो जब क्या होता है बेटा? सनलाइट की अमाउंट क्या होती है? इंक्रीज होती है. ठीक है, तो जो पिगमेंटेशन है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है. दैट मीन्स कि लाइट के साथ क्या है? डायरेक्टली रिलेशनशिप है किसका? पिगमेंटेशन का. तो यहाँ पे क्या होगा? जो पिगमेंटेशन है वो भी होती है? इंक्रीज होती है. दैट मीन्स कि क्लोरोफिल की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, फ्रूट्स और फ्लावर्स के अंदर भी क्या होगी? पिगमेंट क्या होगी? ज्यादा फॉर्म होंगी. ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगी बेटा कि कई बार क्या होते हैं जो प्लांट्स होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट में वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इटियोलेशन. इटियोलेशन कि व्हेन प्लांट्स आर ग्रो
partially or completely in the absence of oxygen, absence of light is known as etiolation. ठीक है, अब चलते हैं बेटा अपने, अब दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें पता चल गया क्या कि प्लांट्स की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए क्या है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, कौन सा, फोटो पीरियड। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, फोटो पीरियड। ठीक है, अब जो फोटो पीरियड, ठीक है, फोटो मतलब लाइट और पीरियड का मतलब होता है क्या, ड्यूरेशन। ठीक है, दैट मीन्स लाइट की ड्यूरेशन। ठीक है, जो फोटो पीरियड है बेटा प्लांट में किससे डील करता है, इट इज द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट in response to light, कि लाइट के रिस्पॉन्स में जो फ्लावरिंग होती है प्लांट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटो पीरियड बोलते हैं। अब जो ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, इसके बेस पे हम प्लांट को क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, सेकंड होता है बेटा क्या, शॉर्ट डे प्लांट, थर्ड होता है बेटा क्या, डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, अब जो लॉन्ग डे प्लांट्स, दैट मीन्स जिनको क्या होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन की जरूरत होती है फ्लावरिंग के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, जो लॉन्ग डे प्लांट है बेटा, इसमें एग्जाम्पल मेन है क्या, लॉन्ग डे प्लांट में ऐड करो क्या, रेडिश स्पेनिच। ठीक है, और इसके साथ ऐड कर सकते हो आप क्या, सोरगम। ठीक है, जो शॉर्ट डे प्लांट है बेटा, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो क्या, कैनबिस मतलब भांग। ठीक है, और बेटा इसमें ऐड कर सकते हो आप क्या, शॉर्ट डे प्लांट्स में ज़ैंथियम, क्राइसेंथेमम, ठीक है, एटसेट्रा। और बेटा जो ये है डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब जिनके ऊपर क्या है, लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको हम क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे, कॉटन, जिसको हम गॉसिपियम भी बोलते हैं, कॉटन। ठीक है, टमाटो, लाइकोपर्सिकम बोलते हैं साइंटिफिक नेम, और पोटैटो, जिसका जीनस होता है क्या, सोलेनम, और साइंटिफिक नेम होता है क्या, सोलेनम ट्यूबरस्कम। ठीक है, तो दिस इज द कैटेगरीज ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट या नंबर और पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोर्थ वन इज द नंबर एंड पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो बेटा सबको आपको पता होगा क्या, कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक ऑर्गेनली होती है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, बोलते हैं बेटा इसको। क्यों बोलते हैं इसको सॉरी इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसके पास क्या होता है, खुद का डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से ये अपना क्या है, कुछ पार्ट ऑफ प्रोटीन क्या कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली।
अब जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, उसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसी के अंदर क्या होता है, थैलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थैलाकोइड्स के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है, जो हेल्प करती है किसमें, सनलाइट की एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अब बेटा क्या है कि लाइट के बेस पे क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी भी क्या होती है, अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब जहां पे जैसे ये लीफ है, अगर लीफ के अपर सरफेस पे क्या है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, तो दैट मीन्स कि जहां पे सनलाइट ज्यादा पड़ रही है वहां पे क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे सनलाइट ज्यादा वहां पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होता है, ठीक है। अब जो सनलाइट है, ठीक है, उसके बेस पे भी बेटा जो क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है, अरेंज होता है, ठीक है। अगर बेटा क्या है, मॉडरेट सनलाइट है, क्या है, मॉडरेट सनलाइट, और एक में कंपैरिजन में लेती हूं क्या, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, ठीक है। अगर बेटा मॉडरेट मतलब मीडियोकर अगर सनलाइट है, तो जो क्लोरोप्लास्ट की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं क्या, एपिस्ट्रोफ, ठीक है। अगर सनलाइट क्या है, मॉडरेट है, तो जो क्लोरोप्लास्ट की जो अरेंजमेंट रहेगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्ट्रोफ, एपिस्ट्रोफ, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग सनलाइट है तो उसकी अरेंजमेंट, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, पैरास्ट्रोफ, पैरास्ट्रोफ, ठीक है। अब एपिस्ट्रोफ और पैरास्ट्रोफ का क्या मतलब बेटा, कि अगर जैसे मैं ये लीफ का सरफेस बनाऊं ऐसे, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, लीफ का सरफेस बनाया, ठीक है। जब बेटा क्या होते हैं कि जब क्लोरोप्लास्ट के जो मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसकी, लीव्स की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, वर्टिकल। अगर क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के ये मैंने मॉलिक्यूल बना दिए किसके, क्लोरोप्लास्ट के, अगर वो क्या है, पैरेलली अरेंज है, ठीक है, अगर वो क्या है, पैरेलल अरेंज है किसके, हॉरिजॉन्टल लाइन के, किसकी, लीफ की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्ट्रोफ, ठीक है। पैरेलल अरेंजमेंट, मैं ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है। जो पैरेलल अरेंजमेंट होती है, पैरेलल अरेंजमेंट होती है किसकी, क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल की, along with horizontal lines of leaf, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बेटा क्या, हम एपिस्ट्रोफ, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्ट्रोफ, ठीक है बेटा। और अगर बेटा क्या है कि लेट्स सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है, और अगर क्लोरोप्लास्ट की जो अरेंजमेंट है वो क्या है, अपोजिट है किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लीव्स से, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लीव्स है, इससे अपोजिट, दैट मींस कि वो अगर वर्टिकली अगर क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल ऐसे अरेंज है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या, पैरास्ट्रोफ, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देती हूं कि अपोजिट टू हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लीफ, ठीक है। यहाँ पे आगे लिख लेना क्या, अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो जब इस टाइप की जब अरेंजमेंट होती है इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, पैरास्ट्रोफ, ठीक है। अब चलते बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या, प्लांट ग्रोथ पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं क्या, प्लांट ग्रोथ। फिफ्थ पॉइंट बेटा क्या है, प्लांट ग्रोथ, ठीक है। अब जो प्लांट की बेटा जो ग्रोथ होती है, ठीक है, मतलब जो साइज इंक्रीज करता है ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ लाइट,
उसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्लांट को दो कैटेगरी में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज हेलियोफाइट्स, ठीक है, और सेकेंड वन इज नोन एज स्कियोफाइट्स, स्कियोफाइट्स, ठीक है। हेलियोफाइट्स किसको बोलते हैं बेटा, कि जो प्लांट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जो प्लांट बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, हेलियोफाइट्स। और जो बेटा शेड लविंग होते हैं, शेड लविंग मैं बोलूं, या फिर जो क्या होते हैं डिम लाइट में या डिम लाइट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं बेटा, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं क्या, स्कियोफाइट्स, ठीक है। जो स्कियोफाइट्स है बेटा, इसका एग्जांपल ऐड कर लो क्या, सनफ्लावर, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या ऐड कर सकते हो, सनफ्लावर। और जो हेलियोफाइट्स है बेटा, इसमें ऐड कर सकते हो आप क्या, पाइन्स के जो प्लांट्स होते हैं, एग्जांपल पाइन्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हेलियोफाइट्स और स्कियोफाइट्स, ठीक है। ये क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं क्या, सीड जर्मिनेशन। Next point is seed germination. Simon, please. अब बेटा क्या होता है कि जो सीड का जर्मिनेशन है, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी प्लांट क्या करता है, करना है, ग्रो करना है, उसको हम क्या करते हैं, प्लांट करते हैं किसके अंदर, सॉइल के अंदर। तो जो सीड का जर्मिनेशन है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लाइट, ठीक है। कैसे करता है, अब जो बेटा जो लाइट के रिस्पॉन्स में, और इसको लिख सकते हो रिस्पॉन्स ऑफ लाइट, सॉरी, रिस्पॉन्स ऑफ लाइट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक है। इस टाइप की जो मूवमेंट होती है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोब्लास्टिक मूवमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोब्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब बेटा जो फोटोब्लास्टिक मूवमेंट होती है, उसको भी हम क्या करते हैं, तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। क्या, फर्स्ट वन इज अ पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, ठीक है। सेकंड वन इज द नेगेटिव फोटोब्लास्टिक, ठीक है। एंड थर्ड इज द नॉन फोटोब्लास्टिक, ठीक है। अब पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक क्या होता है बेटा, कि जो सीड, ठीक है, लाइट के रिस्पॉन्स में ग्रो करते हैं। दैट मीन्स कि जब क्या होती है, लाइट की एक्टिविटी, लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तब सीड का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। उस टाइप के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, ठीक है। नेगेटिव फोटोब्लास्टिक क्या होगा, इसका उल्टा। दैट मीन्स कि जो सीड क्या है, कि लाइट की एब्सेंस में या डिम लाइट में जो ग्रो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक, ठीक है। और जो क्या बेटा, जिनके ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता, उनके चाहे लाइट है और चाहे नहीं है, वो जो न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन फोटोब्लास्टिक, ठीक है। अब जो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक है बेटा, इसके अंदर जो आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो, वो क्या किसका कर सकते हो, विस्कम, ठीक है। विस्कम जो एक प्लांट है, ठीक है, इस ये क्या है, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक है, ठीक है। जो नेगेटिव फोटोब्लास्टिक है बेटा, इसके अंदर आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो क्या, अनियन, जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्या, एलम सैपा, और लिली का, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक। और जो नॉन फोटोब्लास्टिक है बेटा, इसके अंदर आप एग्जांपल कोट कर सकते हो किसका, बीन और मेज का, ठीक है। बीन और मेज का क्या कर सकते हो आप, एग्जांपल ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं क्या,
स्टोमेटल ओपनिंग, 8 पॉइंट eighth one is the stomatal opening. ठीक है, you know very well बेटा क्या कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें दिन में डे टाइम के अंदर क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं और नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होते हैं। ठीक है, ऐसा जनरली होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं बेटा, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, जो जनरल गैस होता है उसका रिवर्स होता है। दैट मीन्स जिनके अंदर क्या होता है, डे टाइम में स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं और नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर आपको मैं बात करूं कि जो डे टाइम होता है, ठीक है, उसके अंदर जो ट्रांसपायरेशन का जो रेट होता है बेटा वो ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों? जब टेम्परेचर बेटा इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो वाटर लॉस भी इंक्रीज होगा। प्लांट की बॉडी से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वाटर लॉस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वाटर लॉस ज्यादा होगा तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगा। अगर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा दैट मीन्स डे टाइम में क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होंगे। ठीक है, और स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता रहेगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ऐसा जनरली होता है। बट मैंने कंडीशन क्या दी, जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक प्लांट्स क्या होता है बेटा, ये वो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई एरिया में, मतलब जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, जीरोफिटिक प्लांट्स। ठीक है, तो दैट मीन्स इनके पास क्या ऑलरेडी क्या जो पानी है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब इनके पास क्या ऑलरेडी पानी क्या है, कम है, और दिन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और ट्रांसपायरेशन का रेट होगा तो इनके पास जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ वाटर है वो भी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो इससे प्लांट क्या हो सकता है, डेड हो सकता है, उसको क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जीरोफिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, दिन के टाइम अपने स्टोमेटा को बंद रखते हैं, दैट मीन्स ट्रांसपायरेशन नहीं होगा, और रात के टाइम वो क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन करते हैं। जो इस तरह के जो स्टोमेटा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं बेटा, कि जो दिन में क्या है, बंद, मतलब दिन में क्लोज और रात को ओपन। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो ट्रांसपायरेशन ही है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन भी क्या है बेटा कि जब लाइट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स कि लाइट एंड ट्रांसपायरेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन क्या, लॉस ऑफ वाटर, जैसे जैसे लाइट इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो दैट इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट। ठीक है, अगर मैं एक बात और कंक्लूड करूं बेटा, क्या कि आप लोगों ने फाइटो हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा इन क्लास 10, क्या कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर 5 फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, 5 फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, लेकिन इन 5 में से जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है, जो एपिकल डोमिनेंस क्रिएट करता है, अगर लाइट की इंटेंसिटी बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी, जो अगर क्या होगी, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लाइट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो ये क्या करता है, जो ऑक्सिन फाइटो हॉर्मोन्स होता है उसकी प्रोडक्शन को क्या कर देता है, ये स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो दिस इज द ऑल्सो इफेक्ट ऑफ लाइट, ठीक है, ऑन फाइटो हॉर्मोन्स, और वी कैन से दैट प्लांट्स। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा टेम्परेचर। ठीक है, वो हम कौन सी वीडियो में, कल की वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।